हेडलाइंस 24 खबरों की हकीकत में आपका स्वागत है। मैं हूं शहाना खान। आज किसान दिवस है। देश की राजधानी नई दिल्ली में हजारों की संख्या में किसान लगभग एक महीने से अपनी कई मांगों को लेकर आंदोलन कर रहे हैं और 23 दिसंबर को हर साल किसान दिवस भी मनाया जाता है। ऐसे में इस किसान दिवस पर बात उनकी जिनकी अगुवाई में किसानों ने 42 साल पहले दिल्ली में अपनी ताकत का एहसास कराया था। 23 दिसंबर 1978 आज से 42 साल पहले राजधानी में बोट क्लब पर ठिठुरन के बीच किसानों के विशाल जमावड़े को देख दुनिया चौंक गई थी। भारत की किसान शक्ति से दिल्ली में राजनीतिक गर्मी भी ला दी थी। माना गया है कि चीन के लाल मार्च के बाद ये दुनिया का सबसे बड़ा मजमा था। किसानों का ये जमावड़ा चौधरी चरण सिंह के जन्मदिन पर हुआ था। तभी से 23 दिसंबर को उनके जन्मदिन पर किसान दिवस के रूप में मनाने का सिलसिला शुरू हुआ। किसान ही नहीं, भारत सरकार भी 23 दिसंबर को किसान दिवस के अलावा 23 से 29 दिसंबर के बीच जय जवान जय किसान सप्ताह भी मनाती है। इस साल किसान आंदोलन के बीच राष्ट्रीय किसान दिवस मनाया जा रहा है। पिछले 28 दिनों से किसान केंद्र सरकार के कृषि कानूनों के खिलाफ आंदोलन कर रहे हैं। केंद्र सरकार का मानना है कि इन तीनों कानूनों से किसानों को बड़ा फायदा होगा। इससे बिचौलिए खत्म होंगे और किसानों की आय में इजाफा होगा। तो वहीं किसान तीनों कानूनों को खत्म करने की मांग पर डटे हुए हैं। इस बीच बुधवार को पूरे देश में राष्ट्रीय किसान दिवस मनाया जा रहा है। हर साल 23 दिसंबर को देश के पूर्व प्रधानमंत्री चौधरी चरण सिंह के जन्मदिन पर राष्ट्रीय किसान दिवस मनाया जाता है। चौधरी चरण सिंह के कारण देश में जमींदारी प्रथा खत्म हुई थी। वो देश के जाने माने किसान नेता थे जिनका राष्ट्रीय राजनीति में योगदान अहम है। राष्ट्रीय किसान दिवस को मनाने की शुरुआत 2001 में हुई थी। चौधरी चरण सिंह द्वारा तैयार किया गया जमींदारी उन्मूलन विधेयक राज्य के कार्यकारिणी सिद्धांत पर आधारित था। इसके कारण ही उत्तर प्रदेश में 1 जुलाई 1952 को जमींदारी प्रथा खत्म हुई थी और गरीबों को उनका अधिकार मिला था। चौधरी चरण सिंह ने 1954 में किसानों के लिए उत्तर प्रदेश भूमि संरक्षण कानून को पारित कराया और 3 अप्रैल 1967 को वो यूपी के सीएम बने। इसके बाद उन्होंने 17 अप्रैल 1968 को पद से इस्तीफा दे दिया था और राज्य में दोबारा चुनाव कराए गए। इन चुनाव में उन्हें जीत हासिल हुई और वो दोबारा 17 फरवरी 1970 को प्रदेश के सीएम बने। पिछले 28 दिनों से किसान लगातार आंदोलन कर रहे हैं और कृषि कानूनों को रद्द करने की मांग पर डटे हुए हैं। अब किसान केंद्र सरकार को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर घेरने की तैयारी में जुट गए हैं। किसान नेताओं ने इंग्लैंड के सांसदों को पत्र भेजकर अपील की है कि वे अपने प्रधानमंत्री को किसानों के समर्थन में भारतीय गणतंत्र दिवस समारोह में शिरकत करने के लिए आने से रोकें। किसानों ने देर शाम सरकार को जवाब देने के लिए भी अपनी रणनीति का ऐलान किया है। बुधवार को सभी संगठनों से मंत्रणा करने के बाद ये जवाब केंद्र को भेजा जाएगा। इसमें किसानों का सवाल है कि केंद्र सरकार बताए कि कृषि कानून रद्द होंगे या नहीं। इसके बाद वो बताएंगे कि बातचीत के लिए जाएंगे या नहीं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बुधवार को किसान दिवस के अवसर पर पूर्व प्रधानमंत्री चौधरी चरण सिंह को श्रद्धांजलि अर्पित की और कहा कि किसानों के प्रति उनके समर्पण को सदैव याद किया जाएगा। मोदी ने ट्वीट करके कहा कि पूर्व प्रधानमंत्री चौधरी चरण सिंह जी को उनकी जयंती पर विनम्र श्रद्धांजलि। वे जीवन भर गांवों और किसानों के विकास के प्रति समर्पित रहे, जिसके लिए सदैव उनका स्मरण किया जाएगा। ये किसानों की लड़ाई सिर्फ किसानों की नहीं है, आम जनता की लड़ाई है। किसान चाहता है कि आम पब्लिक को 5 रुपए का भुट्टा 50 रुपए में खरीदना ना पड़े। लड़ाई बस इतनी सी है। जय जवान जय किसान।